जय श्री राम। सत सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। कई बार क्या होता है कि मन टूटने लगते हैं, मन विचलित होने लगते हैं। यानी जब मन विचलित होते हैं, मन टूटने लगते हैं, तब जब हनुमान चालीसा की धुन कानों में गूंजने लगती है, तब अंदर से एक शक्ति जागृत होती है। और उस शक्ति के जागृत होने से हमें आगे बढ़ने में, यानी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस शक्ति के कारण हमें आगे बढ़ने में मदद मिलते हैं। तो फिर कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है, सब लोग बढ़िया है। तो फिर आज आपको, यानी हम फिर से आपके सामने आया हूँ, यानी नाम जप और हनुमान चालीसा के बारे में जानने के लिए, जो कि हर कोई किसी भी वक्त नाम जप और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यानी नाम जप में इतना शक्ति है जो कि हर मुश्किल कार्य या फिर जो भी कठिन कार्य है, आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि हमारा मन टूट चुका है, हमारा मन बिखर गया है, यानी पूरा अंधेरा छा गया है, कोई रास्ता नज़र नहीं है। तो उस वक्त अगर हम यानी नाम जप करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो फिर हमारा जो भी इश्यूज, जो भी हमारा मन विचलित था या फिर मन टूटा हुआ था, तो वो धीरे धीरे उस नाम जप या फिर हनुमान चालीसा की शक्ति के कारण हमें, जो हमारा मन विचलित था या फिर मन टूटा हुआ था, उस पाठ के दौरान, उस नाम जप के शक्ति के दौरान हमें एक शक्ति अंदर से जागृत होते हैं और उस शक्ति के कारण हमें आगे बढ़ने में मदद मिलता है। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस विषय में बात किया जाए, जो कि अभी सिचुएशन ऐसा है कि हर कोई डिप्रेशन में जा रहा है। एक छोटा छोटा बात को लेकर के भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। हम क्या करो, कहाँ जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम होते हैं जीवन में और बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन हमें धैर्य और विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा धैर्य के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे या फिर हम विश्वास रख के किसी भी कार्य में, जब हम कोई कार्य करते हैं, तो अगर हम विश्वास रख करके उस कार्य को करेंगे, तो फिर हमारा जो हमें असंभव लग रहा था वो भी संभव होने लगते हैं। और खासकर जब हम नाम जप कर रहा हूँ या फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ या फिर हनुमान जी का कोई भी पाठ कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त हमें अगर विश्वास के साथ, अगर हम विश्वास रख करके उस काम को, उस कार्य को हम करेंगे, तो फिर हमें जो भी असंभव लग रहा था वो संभव होते हैं। और हनुमान जी एक ऐसा है जो कि इस कलयुग का जागृत देव है, ये तो हम हमेशा बोलता हूँ। और इसीलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। हमें लगता है कभी कभी कि हाँ, ये काम हमारे लिए असंभव हो रहा है, यानी जो भी हम, कभी ऐसा भी होता है हम जो भी कार्य में हाथ डालते हैं, हमारा कार्य रुक जाता है। यानी कार्य होते होते हुए भी कभी कभी क्या होता है, एकदम जब एंड वक्त आता है, वो जो कार्य था वो होने वाला होता है, उस वक्त भी ऐसा होता है कि उस कार्य को हम रुक जाते हैं। तो ऐसा भी होता है और उस वक्त हमें चिंता नहीं करना, मन एकदम विचलित नहीं करना, मन बस हमें फोकस एक ही रखना चाहिए कि हम उस कार्य को करेंगे ही। जब हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, और जब हम हनुमान जी को आगे रख करके उस कार्य को करने में हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर वो कार्य जो है वो ऑटोमेटिक संभव हो ही जाएंगे। तो इसलिए हमें जो भी कार्य हम करते हैं, बस उस प्रभु को हमें समर्पित करना चाहिए सबसे पहले। यानी प्रभु को हमें आगे रख करके उस कार्य में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा जो भी कार्य, जो भी हमें असंभव लग रहा था, वो संभव होते हैं। इसलिए हमें हमेशा धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। गले तक आपको संकट, उस प्रॉब्लम यहाँ तक पहुँच जाए, तो भी हमें धैर्य बना करके रखना है। क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है, हम जो पहले कर्म किया था या फिर इसी जन्म में जो कर्म किया है, उसके अनुसार भी हमें फलों की प्राप्ति होती है। और इसीलिए हमें जो हम कार्य कर रहा था या फिर जो हम कार्य कर रहा हूँ, उसको हमें हमेशा प्रभु को समर्पित करना चाहिए, ताकि हम जो कर रहा हूँ या फिर जो हमने पहले कर्म किया था, उस कर्म के दौरान हमें फल मिलते हैं। और इसलिए हमें जब भी हम किसी नया कार्य शुरू करने जाते हैं या फिर ऐसा नया कोई कार्य है जो हमें असंभव लग रहा है या फिर असंभव था, उस कार्य को करने से पहले हमें हनुमान जी को सबसे पहले आगे रख करके, या फिर जो हम नाम जप करते हैं, उस नाम जप तो हमेशा चलते ही रहना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हम नाम जप कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, लेकिन हमें
उसके साथ साथ हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कोई भी फल नहीं मिलता है। ऐसा भी नहीं कि हम हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मेहनत नहीं कर रहा हूँ, लाइक हम घर में बैठा हूँ, मेहनत नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे भी कोई कार्य पूरा नहीं होगा। हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ये कलयुग है, कलयुग में तो लाइक मेहनत करना ही होगा। तभी हमें आगे बढ़ने में हर कार्य, लाइक जो भी हनुमान जी को हमने समर्पित किया है, वो भी धीरे धीरे हनुमान जी संभव करते हैं। और अगर ऐसे ही अगर हम हर कार्य को करने में लाइक हनुमान जी को सबसे पहले आगे रखेंगे, या फिर जो हम नाम जप करते हैं उस नाम जप के शक्ति के दौरान हमें उस कार्य को करने में हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद मिलते हैं। तो इसलिए आप भी अगर किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, या फिर लाइक जीवन में कोई उलझने है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बस अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ से, तो आप बस ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा थिंक मत कीजिए। हनुमान जी के शरण में आ जाइए और जितना हो सके नाम जप करना शुरू कर दीजिए। और नाम जप के साथ साथ हम हमेशा बोलता हूँ नाम लेखन भी करना चाहिए, क्योंकि नाम जप हम करते हैं, नाम जप के जो शक्ति है, यानी उस नाम जप के शक्ति से भी ज़्यादा नाम जप हम लेखन करते हैं, उससे कई गुना फल हमें प्राप्त होती है। इसलिए हमें नाम जप के साथ साथ नाम लेखन भी करना चाहिए। चाहे आप कोई भी देव को मानो, कोई भी देव को भजो, बस आप उस एक नाम को पकड़ लो, बस उस नाम को हमेशा चांटिंग करो, हमेशा जाप करो। चाहे आप बोल करके नहीं कर सकते, शायद आप अंदर ही अंदर मन ही मन उस नाम को जाप करना शुरू करो, फिर देखो आपको लाइफ में कैसे चेंजेस होने लगेगा। ठीक है, आप काम के लिए जा रहे हैं, आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, या फिर आप लाइक शॉपिंग के लिए जा रहा है, या फिर किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप मुंह से नहीं बोल सकते, लेकिन मन ही मन तो उस नाम को चांटिंग कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। और फिर देखिए आप जब घर से निकलते हैं उस वक्त एटलीस्ट प्रभु को ध्यान करके, प्रभु को एक बार स्मरण करके घर से बाहर निकले, फिर देखिए आपका जो आप कार्य के लिए जा रहा है उस कार्य ऑटोमेटिक संभव होते हैं। ऐसे ही है हमारा हनुमान जी। तो आप भी अगर लाइक ज़्यादा सोचिए मत, अगर हम जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही हमें डिप्रेशन होगा। और जब डिप्रेशन होते हैं तो कोई भी लाइक हमें जो निगेटिविटी वगैरह, ये डिप्रेशन वगैरह ये सब क्या है, ये तो निगेटिविटी ही है। तो इसलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, हमेशा मन को साफ रखना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम हनुमान जी की भक्ति कर हमारे मन में लाइक अशुद्ध है, अशुद्ध विचार आ रहा है, गलत विचार आ रहा है, तो फिर हमारा कोई भी कार्य संभव नहीं होते हैं। इसलिए हम हमेशा शुद्ध मन, पवित्र मन से हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की आराधना, या फिर जो हम नाम जप करते हैं उसको करना चाहिए शुद्ध मन से, शुद्ध पवित्र हो करके, तभी हमारा कार्य संभव होते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस हमेशा शुद्ध पवित्र रहिए और सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति आराधना कीजिए, फिर देखिए आपका लाइफ में ऑटोमेटिक चेंजेस होने लगेगा। तो फिर चलिए यानी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा आप सभी को ढेर सारा प्यार दे, सब लोगों के ऊपर ढेर सारा कृपा बरसाए, सब लोग जीवन में आगे बढ़े, खुश रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।